एक गांव में कृष्ण नाम का लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन सूखी लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता था। यही उसका जीवन यापन का सहारा था। अकेले रहने के कारण वह उदास रहता था, इसलिए वह सारा दिन काम करता रहता था। इससे उसका मन लगा रहता था। एक दिन लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मुसाफिर मिला जो कि पैदल ही गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या आप मुझे गांव तक ले चलेंगे? लकड़हारे ने हंसते हुए उत्तर दिया, अवश्य ले चलूंगा। दूसरों की सहायता करना तो मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा कहकर उसने मुसाफिर को बैलगाड़ी पर बिठा लिया। वे दोनों रास्ते में बातें करते रहे, फिर अच्छे मित्र बन गए। लकड़हारे के कहने पर मुसाफिर उसी रात उसके घर ही रहा। दोनों ने साथ साथ भोजन किया। इस तरह दोनों की मित्रता बढ़ने लगी। लकड़हारा जब भी शहर जाता तो अपने मित्र से अवश्य मिलता था और मुसाफिर जब भी गांव आता था लकड़हारे से मिलना नहीं भूलता था। दोनों मिलकर एक साथ बैठते थे और घंटों तक बातें करते रहते थे। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां बेचकर वापस आना चाहता था, किंतु रात काफी होने के कारण उसके मित्र ने उसे कहा, मित्र, रात बहुत हो गई है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है और जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए आज की रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। लकड़हारे ने अपने मित्र की बात मान ली और शहर में ही रहने का निर्णय किया। रात्रि में भोजन करने के पश्चात दोनों ने घूमने का फैसला किया। चलते चलते सामने राजमहल के पास काफी भीड़ देखी और वहां आंखों को चकाचौंध करने वाला प्रकाश देखा। लकड़हारे ने अपने मित्र से पूछा, अरे मित्र, यहाँ भीड़ कैसी है? भाई, आज जहाँ के राजा का ये खजांची जब रात्रि में भोजन करेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे। लकड़हारे ने सोचने के अंदाज से अपने मित्र की ओर देखा और पूछा, अरे मित्र, किसी को भोजन करते हुए क्यों देखना चाहते हैं? भाई, ये खजांची खाली विचारों से ही नहीं, कर्मों से भी ऊंचे हैं। उनका कहना है कि मरने से पहले सारे धन का प्रयोग कर लेना चाहिए। यही कारण है कि खजांची बहुत ऐशोआराम से रहते हैं। वे जिस कमरे के बाहर बैठकर भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने से बना हुआ है। कहा जाता है कि उस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1 लाख सोने की मोहरें खर्च की है। यही नहीं, वे जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वे भी सोने के बने हैं और जिन बर्तनों में भोजन तैयार किया जाता है वे भी सोने के ही हैं। मित्र, ये अद्भुत दृश्य केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही देखने को मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हो तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर एक और चांद उतर आया हो। अपने मित्र की ये बातें सुनकर लकड़हारा उस दृश्य को देखने के लिए बहुत उत्साहित हुआ। अपने मित्र के कहने पर लकड़हारा उसके साथ चल दिया। दोनों एक विशाल वृक्ष पर बैठकर खजांची के घर की ओर देखने लगे। उसके महल के अंदर हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए आए हुए थे। सभी सोच रहे थे कि कितना भाग्यशाली है ये खजांची जो अनेकों प्रकार के पदार्थ सोने के बर्तनों में खाएगा। चारों ओर लोग यही चर्चा कर रहे थे। सभी की निगाहें चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी हुई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग उसके भोजन पर बैठने की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। खजांची महोदय खुशी में डूबे हुए वहीं इधर उधर टहल रहे थे। भोजन बनकर तैयार हो गया। सेवकों ने उसे निवेदन किया, भोजन तैयार है स्वामी, चलिए हम भोजन लगाते हैं। बहुत अच्छे, चलो हम चलते हैं। सोने के फर्श पर खजांची को पहुंचाते ही सेवकों ने चौकी लगा दी। एक सेवक परात लेकर आया, दूसरे ने जल से उसके हाथ धुलाए, तीसरे ने हाथ पोंछने के लिए कपड़ा दिया। खजांची भोजन करने बैठा। चमकते हुए सोने के फर्श पर चंद्रमा की किरणें एक अजीब दृश्य पैदा कर रही थी। फर्श से लौटकर आती चंचल किरणें उसके चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गए हों, जहां सब कुछ सोने का बना हो। सभी के मुख से यही शब्द निकले, वाह 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 वाह, बड़े पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। लकड़हारा उस खजांची को भोजन करते हुए एकटक देखे जा रहा था।
थोड़ी देर बाद वह अपने मित्र से बोला, देखो भाई, इसी तरह की पूर्णिमा की रात में इस खजांची के घर में मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। अरे यार, तू भी क्या बात कर रहे हो? चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूँगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरे किए मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो? इस तरह का पागलपन ठीक नहीं है। कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली? ऐसा ना कहो मित्र, मैं ऐसा जरूर करूँगा। ऐसा कैसे होगा? मुझे तो ये असंभव लगता है। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, इस कार्य में तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चाहे कुछ भी करो मित्र, तुम इस खजांची से मिलो, शायद कुछ बात बन जाए। उससे मिलकर क्या होगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए एक बार तुम उससे मिलकर तो देख लो। यदि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। उसका मित्र समझ गया कि खजांची के समान जीने के लिए लकड़हारे की इच्छाएं पागलपन की सीमा तक पहुंच चुकी है, इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसे ख्याल आया कि उसका एक मित्र खजांची की रसोई घर में काम करता है। उसे कुछ आशा बंदी, शायद कुछ काम बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा होता है। इसी आशा से वह उस मित्र को खोजने लगा। किसी तरह वह लकड़हारे को लेकर उसके पास पहुंच और उन्हें अपनी इच्छा बता दी। रसोइये ने दोनों को राज खजांची के सामने पेश किया। खजांची महोदय भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे। अपनी रसोई के साथ दो अनजान व्यक्तियों को देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य जैसा महसूस हुआ। वो बोले, क्या बात है? ये व्यक्ति कौन है? क्या कोई खास बात है? ये मेरे मित्र हैं मालिक, आपके पास किसी विशेष काम से आए हैं। विशेष काम? कैसा विशेष काम? महाराज, ये गरीब लकड़हारा है, किंतु लगता है ये पागल हो गया है। यदि ऐसी बात है तो इसे मेरे पास लाने से क्या लाभ? इसे किसी वैद्य के पास दिखाओ जो इसके पागलपन का इलाज कर सके। क्षमा करें महाराज, इसका इलाज वैद्य के पास नहीं, आपके पास है। इसके जीवन की रक्षा करें, नहीं तो ये मर जाएगा। साफ साफ बताओ महाराज, जे आपके ही समान पूर्णिमा की रात में आपके घर में आपके ही समान भोजन करना चाहता है। इतना सुनते ही खजांची क्रोधित हो उठा। वह बोला, मुझे तो लगता है तुम सचमुच ही पागल हो गए हो। इससे पहले अपनी हैसियत तो देख ली होती। क्या तुम समझते हो कि ये धन संपत्ति मुझे यूं ही मिल गई है? इसे पाने के लिए मैंने जो मेहनत की है उसे मैं ही जानता हूँ। क्या ये ऐसी मेहनत कर सकता है? महाराज, मैं कठोर से कठोर मेहनत करने को तैयार हूँ। आप आज्ञा दे, मुझे क्या करना होगा? बस मुझे निराश ना करें। आप जो मुझे कहेंगे मैं वही करूँगा। बस एक बार मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर दया आती है। तुम अपनी छोटी छोटी बाहों से समुद्र तैरना चाहते। मुझे विश्वास नहीं होता कि जो मैं कहूँ उसे तुम कर पाओ। महाराज, मैं अवश्य करूँगा। कहिए, मुझे क्या करना होगा? यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें इसके लिए 3 वर्षों तक मेरे खेत में कार्य करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ महाराज, मुझे स्वीकार है। बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखो, जिद ना करो, कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 साल तक, क्या 3 जन्म तक आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। लकड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। अब उसके सामने ना करने के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। वह मन ही मन लकड़हारे की मूर्खता पर हंस भी रहा था, किंतु वह वचन दे चुका था। अंत बात पक्की हो गई। लकड़हारा उसी समय उनके खेतों पर काम करने के लिए चला गया। वह रात दिन कठोर मेहनत करता। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा ना रही। इस साल पहले की तुलना में दुगना अनाज हुआ था। खजांची बहुत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास होने लगा कि लकड़हारा वास्तव में ही एक योग्य और मेहनती व्यक्ति है। यदि उसे उचित अवसर और माहौल मिल जाता है तो निश्चय ही वह एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। लकड़हारे का परीक्षा काल समाप्त हो गया। खजांची ने कहा, तुम्हारे इस कार्य की प्रशंसा करता हूँ। तुम वास्तव में ही एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी बुद्धि और मेहनत से हमें बहुत लाभ हुआ है। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। खैर, जो भी है, संजोग से कल ही पूर्णिमा है। कल तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। आपकी बड़ी कृपा महाराज।
पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा आकाश से मुस्कुराने लगा। ठंडी हवा बगने लगी। खजांची का महल चंद्रमा की किरणों से जगमगाने लगा। रसोई उसके लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कर रहे थे। भोजन का समय हुआ। रसोइयों ने सोने के बर्तनों में सोने के फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणों से सोने का फर्श और सोने के बर्तन चमकने लगे। जिस पल के लिए लकड़हारे ने 3 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी, वह समय आ गया था। भोजन को सामने देखकर लकड़हारा ईश्वर को याद करने लगा। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचा। भिक्षु भूखा था। उसके सामने भोजन के थाल सजे देख उस भिक्षु की भूख और भी बढ़ गई। वे बोला, बहुत भूखा हूँ, भोजन दे महाराज। इन शब्दों को सुनते ही लकड़हारे का भोजन पर बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। उसने भिक्षु की ओर देखा, तभी उसे आदित्य धर्म याद आ गया। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, प्रणाम देवता, आइए भोजन कीजिए। इतना कहकर उसने अपना सारा भोजन भिक्षु को दे दिया और आप पानी पीकर रह गया। भिक्षु भोजन करने लगा। उधर राजा का खजांची और राजा दोनों ही ये बात देखकर हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लकड़हारा कोई मनुष्य है या कोई महान त्यागी महात्मा। वह उसके प्रति श्रद्धा से भर उठे और उसे अपना राज्य का नया खजांची बना दिया। आपने देख ही लिया कि लकड़हारे का कितनी अनोखी इच्छा और कितना बड़ा त्याग था। मनुष्य चाहे कोई भी इच्छा बना ले, वह उसे पूरा कर सकता है, किंतु दृढ़ विश्वास, सच्ची लगन फूट फूट कर भरी हो तो मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें किसी की भलाई के प्रति त्याग भावना होनी चाहिए। तभी वह मनुष्य महान हो सकता है और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।